तो गाइस, किसी ने सच ही कहा है कि हमें कल की चिंता छोड़ आज में खुश रहना सीखना चाहिए। तो ये कहानी है एक ऐसे ही राजा और जादूगर की, जिसमें होता क्या है कि एक जादूगर होता है और उसकी जो होता है ना विद्या और कलाओं के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तो होता क्या है, राजा एक दिन अपने मंत्रियों को आदेश देता है और कहता है कि उस जादूगर को हमारे भी दरबार में बुलाया जाए और उसके अंदर जो भी कला है वो हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए उससे कहा जाए। तो होता ऐसा है कि वो उसके मंत्री जो होते हैं वो जाते हैं और जादूगर के पास कहते हैं कि तुमको राजा का आदेश है और जादू दिखाने के लिए तुमको राजा ने आमंत्रित किया है। तब जादूगर क्या होता है, बहुत खुश होता है और मन ही मन अपने सोचता है कि अब तो वहाँ जाएंगे और जादू दिखाएंगे, उससे क्या होगा, हमें हो सकता है राजा के द्वारा कोई उपहार दिया जाए। तो यही सब भावना से वो क्या करता है, सोचता है कि हमने जितने भी आज तक जादू दिखाए राजा के लिए कुछ नया दिखाने की वो चाह में था। उसके बाद होता क्या है, जिस दिन वो दरबार में जाता है, राजा का आदेश होता है, वो जादू दिखाता है और जादू में क्या करता है कि वो राजा का मुकुट ही गायब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि राजा को बहुत ही गुस्सा आती है, वो क्रोधित हो जाता है और राजा का इससे क्या होता है, एक उपहास होता है कि राजा का मुकुट ही गायब हो गया। तो राजा क्या करता है, उस जादूगर को उम्र कैद की सजा देकर कहता है कि इसको 7 दिन के अंदर फांसी दे दी जाए, उसको मतलब सजा दे दी जाती है। तो वो करता क्या है, जादूगर बहुत ही इससे निराश होता है, लेकिन उसके मन में क्या था कि जो भी है ठीक है, अब राजा का आदेश है, उसका पालन तो हमें करना ही होगा और ये गलती भी हमारी है कि हमने ये गलती की है। और तभी क्या होता है कि उसकी पत्नी आती है जादूगर की और कहते हैं कि आपने ऐसा अगर ना किया होता तो आपको फांसी ना होती। तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि जो भी है ठीक है, अभी हमारे पास 7 दिन है जीने के लिए, 7 दिन बाद हमको फांसी दी जाएगी, तब तक के लिए हमें मुस्कुरा कर रहना चाहिए। वो यही बात अपने बीवी को समझाता है। लेकिन जिस दिन जादूगर को फांसी होने वाली थी, उस दिन क्या होता है कि राजा अपने घोड़े पर बैठकर आता है उससे मिलने के लिए और पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बता सकते हो। तो तब क्या होता है कि जादूगर उसका पैर पकड़कर राजा का रोने लगता है और कहता है कि महाराज, हमें इस बात की दुख नहीं है कि हमें आज क्या होगा, फांसी दे दी जाएगी, हमें केवल दुख इस बात का है कि हमारे मरने के बाद जो हमारे अंदर की एक जो कला है, एक जो विद्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो कहता है ऐसे तुम्हारे अंदर कौन सी कला है जो समाप्त हो जाएगी। तो वो राजा को जादूगर बताता है कि हमारे अंदर एक ऐसी विद्या है जिससे हम 1 साल में क्या होगा, एक उड़ने वाला घोड़ा बनाने वाले थे और इस पर काम चल रहा है कि हम उड़ने वाला घोड़ा बना दें। तो राजा इस बात पे सोच में पड़ जाता है कि अगर हमारे पास क्या हो, एक उड़ने वाला घोड़ा मिल जाए हमें, तो क्या होगा, इससे हमको युद्ध लड़ने में और हमारे राज्य का क्या होगा, एक नाम होगा कि हमारे राज्य में एक क्या है, उड़ने वाला घोड़ा है। तब वो करता क्या है कि वो जो जादूगर होता है उसकी सज़ा माफ़ कर देता है 1 साल के लिए और कहता है कि अगर तुम 1 साल में घोड़ा बना के नहीं दे पाए तो तुमको फांसी 1 साल बाद दे दी जाएगी। तो जादूगर क्या होता है, इससे अभी जो फांसी होने वाली थी आज तो बच जाता है, लेकिन 1 साल बाद उसको अगर वो घोड़ा बना के ना दे पाता तो वो उसको फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद होता क्या है कि जादूगर वही अपने घर चला जाता है और बीवी बच्चों से मिलकर क्या होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो कारण बताता है कि राजा ने हमें क्यों छोड़ दिया बिना फांसी दिए, तो उसके परिजन और जितने भी लोग थे सब जादूगर को गुस्सा करने लगते हैं कि मतलब आप क्या इसको बना पाएंगे घोड़ा। तो जादूगर समझाता है कि 1 साल का समय क्या होता है, बहुत होता है, अभी देखेंगे आगे क्या होता है, अभी तो हमारे पास बहुत ही समय है, हम बना लेंगे, कर लेंगे। तो समझाता है सबको। और होता क्या है बाद में कि 3 महीने बाद युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, राजा मारा जाता है और उसके बाद उसका जो पूरा राज्य होता है वो समाप्त हो जाता है। और तब क्या होता है कि वो अपनी बीवी को समझाता है कि अब देखो राजा भी मर गया और हमारे पास अब हमको कोई फांसी देने वाला नहीं है, अब हमारी फांसी टल गई। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, हमें फांसी दे दी गई होती, लेकिन अब क्या है, अब हमको फांसी नहीं दी जाएगी। और क्या होता है, जादूगर इससे फांसी से बच जाता है। तो वही होता है हमारी लाइफ के साथ भी कि हमें आज जो है, आज की परिस्थिति में उसको जीना आना चाहिए कि आज जो चल रहा है वो चलने देना चाहिए और उसको खुशीपूर्वक स्वीकार कर क्या होना चाहिए, हमें लाइफ में डेली खुश रहना चाहिए। और आज में हमको जीने की क्या होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है, कल जो होगा वो देखा ही जाएगा। तो ये रही आपके लिए एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के द्वारा इसको ज़रूर शेयर करिए और अपनी जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।